हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी MEMP इज डायमेंशनलेस। तो पहले हम लोगों को ये पता करना है या ये मतलब चेक करना है कि ये जो रेशो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। व्हाट इज के? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज ई? चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आप लोग बोल सकते हो। व्हाट इज कैपिटल जी? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज एम? मास। ई के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन है, पी के लिए प्रोटॉन है। तो पहले तो हमें के का डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड द केज डायमेंशन। आपको पता है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ हमें पता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। व्हाट इज के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो k का डायमेंशन कैसे निकलेगा? जब f को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय q1 q2। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। r मतलब लेंथ, लेंथ के लिए l यूज करेंगे l स्क्वायर। चार्ज, चार्ज के लिए है एम्पियर इंटू टाइम, और सेकंड वन भी यही है एम्पियर इंटू टाइम। तो L की पावर इधर 1 है, 1 + 2 3, A की पावर -2, T की पावर देखिए क्या है, 1 + 1 2, ऊपर जाके -2, तो ये माइनस का 4 हो गया। तो यानी कि K की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ML3 A-2 T-4। ये K यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। उसके बाद है E यानी कि चार्ज। चार्ज का डायमेंशन अभी अपन ने लिखा A × T, तो AT दो बार लिखेंगे क्योंकि E का स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाय G। G इज ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो G का अगर हमने डायमेंशन निकालना है तो हमें F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 करना पड़ेगा। फोर्स के लिए तो आपके पास डायमेंशन सेम है, दैट इज ML-T-2 जो अपन ने ऊपर लिखा। ये भी डिस्टेंस है तो L स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय m इंटू m, तो मास आ जाएगा दो बार। यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ML-T-2 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, नीचे m1 इंटू m2 आ गया यानी कि m का स्क्वायर। तो ये बन गया m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। तो G का डायमेंशन है m-1, L की पावर 3, T की पावर -2। मास का डायमेंशन है m, और दूसरे मास का डायमेंशन भी m है। तो अब चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सारे मास, ये सारा मतलब टर्म इसको कैंसिल करती है। पहले m की बात करेंगे। इधर 1 है ऊपर, नीचे -1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर m1 है, तो m1 और 1 पावर जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि बेस से पावर माइनस हो जाएगी, तो m 0 बन गया। L की बात करेंगे, ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो 3 - 3 0 हो गया। T की बात करेंगे, माइनस का 4 है, +1 -3 +1 -2, तो यानी कि ऊपर आ गया T की पावर -2, नीचे भी T की पावर -2 है, तो अगेन जो पावर है वो कट आउट होकर 0 रह जाएगी। फिर A की बात करेंगे, A की पावर 1, A की पावर 1, 1 + 1 2, -2 + 2 दैट इज अगेन 0।
तो इसका मतलब है सभी की जो पावर है वो 0 आ गई। तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये बिल्कुल क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। अब जहां पे कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है वो टेबल चेक करना है और इस रेशियो का वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं यहाँ तक फाइंड हम लोग। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ ए ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय जी। कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और एमपी यानी प्रोटॉन पे जो मास होता है वो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 आएगा। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। तो जो इसको सॉल्व करके हमारे पास है आएगा 2.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻39 हमारे पास आ गया। तो यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि हमने ऊपर पहले प्रूव कर दिया है कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो तो ये वैल्यू जो है वो 2.29 इंटू 10⁻39 हमारा रेशो आ गया। उसके बाद पूछा है व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई। ये रेशो क्या आपको बताता है, क्या सिग्निफाई बताता है, क्या इंपॉर्टेंस बताता है, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन इरेज हो गया लेकिन क्वेश्चन बस यही था, बाकी तो हमने हो गया डायमेंशन लेस प्रूव कर दिया है, रेशो निकाल दी है। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज वो पूछ रहे हैं आपसे। देखिए जो ये रेशो आया है वो आया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो मैं क्या करूंगा, मैं जी वाली जो टर्म है जी एम ई एम पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी। दोनों साइड में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, दोनों साइड्स मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर ली। अब देखिए ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी दिख रही है ये दिख रही है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये वैल्यू फिक्स है 2.29 इंटू 10⁻39। और ये जो टर्म है जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या चीज है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वी कैन से एफ जी, सपोज कर लो। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयरली इतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो यू कैन क्लियरली सी 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच की। जो में फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सिग्निफाई हम लोगों से पूछा था, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना करेंगे। क्वेश्चन है 1.4 का ए पार्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो वो क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to
अनदर, यानी कि अगर एक से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो इंटेग्रल यानी इंटीजर्स की टर्म में होंगे, लाइक 1 2 3 4। कभी भी इलेक्ट्रॉन 2.5 या 2.7 1.3 ऐसे नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इंटेग्रल नंबर्स में ट्रांसफर होंगे। तो जो टोटल चार्ज है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो मतलब हमेशा अगर ट्रांसफर हुआ तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उसका कुछ पार्ट या हिस्सा ट्रांसफर नहीं होगा। ये मीनिंग है फर्स्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का। सेकंड देखिए, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic that is large scale charges? कहते जब आप माइक्रोस्कोपिक की बात करते हो यानी कि बहुत बड़े लेवल की, माइक्रो होता है स्मॉल, मैक्रो होता है बड़ा, तो कहता है कि आप इग्नोर क्यों कर देते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन। जो मतलब हम लोगों ने पहली स्टेटमेंट की बात की उसमें ये चीज कहते इग्नोर हो जाती है जब आप लोग बड़े लेवल पे चार्ज स्केल्स की बात करते हो। वाई? वो उसकी वजह क्या है? बिकॉज इन मैक्रोस्कोपिक लार्ज चार्ज is involved as compared to charge on one electron, that is 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, लेकिन जब आपका माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट का जो चार्ज है वो इन्वॉल्व होता है। we can say electric charge is considered to be continuous, so we can ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic level। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है तो जो चार्ज की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है एज कंपेयर टू जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइजेशन ना मान के कंटिन्यूस मान लेंगे और इसीलिए इग्नोर किया जा सकता है। तो ये आपके पार्ट बी का आंसर डन हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.3 एंड 1.4 हमारा डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।